चुनाव लोकतंत्र का महापर्व माना जाता है, लेकिन इस महापर्व में भी आजकल कलंक लग रहा है। मुफ्त में शराब बांटी जाती है, मुफ्त में राशन दिया जाता है, रात के अंधेरे में नोट यानी पैसे बांटे जाते हैं और ये प्रवृत्ति सेवा की राजनीति को सौदे की राजनीति में बदल देती है। नमस्कार, आज नजरिया में बात इसी पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज जम्मू कश्मीर में 2 रिक्त पड़ी सीटों पर यानी बडगाम और नगरोटा पर चुनाव शुरू हो चुका है। लोग अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल अपनी सूझबूझ से करेंगे और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला शाम तक ईवीएम में कैद हो जाएगा। खैर, हम बात कर रहे हैं सेवा की राजनीति जो आजकल सौदे की राजनीति में बदलती जा रही है। चुनाव जीतने का पैमाना ईमानदारी और निष्ठा नहीं बल्कि खर्च करने की क्षमता बनता जा रहा है। लोकतंत्र का असली अर्थ है जनता का शासन, जनता के लिए और जनता द्वारा। लेकिन आज ये पवित्र प्रक्रिया धीरे धीरे धन, बल, बाहुबल और छल कपट के जाल में उलझती जा रही है। जहां पहले चुनाव विचारों, सिद्धांतों और विकास की नीतियों पर लड़े जाते थे, वहीं आज मैदान में नोटों की गड्डियां, शराब की बोतलें और झूठे वादे घूमते नजर आते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां जनता की इच्छा सर्वोच्च मानी जाती है। संविधान ने प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया है कि वो अपने मत से सरकार चुने, नीति तय करे और भविष्य गढ़े। लेकिन विडंबना यह है कि इस लोकतांत्रिक महापर्व में भी ऐसी परंपराएं जीवित हैं जो इसकी आत्मा को कलंकित करती हैं। चुनावों में शराब, राशन और पैसे बांटने की प्रथा आज भी देश के कई हिस्सों में जारी है। ये न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को भी खोखला करने वाली बीमारी बन चुकी है। हर चुनावी मौसम में सड़कों, गलियों और गांव में ये चर्चा आम हो जाती है कि कहां मुफ्त में शराब मिल रही है, कहां राशन के थैले बांटे जा रहे हैं या कौन सा प्रत्याशी नकद बांट रहा है। ये वह दौर है जब वोट का मूल्य विकास या नीति से नहीं बल्कि पैसों और लालच से तय किया जाने लगता है। दुर्भाग्य से यह प्रवृत्ति धीरे धीरे लोकतंत्र को सेवा की राजनीति से सौदे की राजनीति में बदल रही है। ऐसे में जो प्रत्याशी जनता की सच्ची सेवा के लिए राजनीति में उतरता है, वो प्रलोभनों के इस बाजार में हाशिए पर चला जाता है। हमें यह तय करना होगा कि हमारा वोट किसी बोतल या नोट का नहीं बल्कि हमारे भविष्य का प्रतीक है। जब तक जनता अपनी सोच नहीं बदलेगी, तब तक लोकतंत्र धन बल के खेल में फंसा रहेगा। चुनाव जीतने का पैमाना ईमानदारी और निष्ठा नहीं बल्कि खर्च करने की क्षमता बनता जा रहा है। इस कारण राजनीति जो कभी आदर्शों और सेवा का क्षेत्र मानी जाती थी, अब धीरे धीरे निवेश और लाभ का व्यवसाय बन चुकी है। नेता वोट खरीदने की कोशिश में लग जाते हैं, जनता की मजबूरियों का फायदा उठाया जाता है, गरीबी और बेरोजगारी को हथियार बनाकर लोकतंत्र की नींव को खोखला किया जा रहा है। यही कारण है कि चुनाव जीतने के बाद कई नेता जनता की सेवा के बजाय अपने खर्च की वसूली में लग जाते हैं। निर्वाचन आयोग और कानून प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद ये कुप्रथा खत्म नहीं हो पाई है। चुनाव के दौरान निगरानी दल, जब्ती अभियान, सीसीटीवी निगरानी और उड़नदस्ते तो सक्रिय रहते हैं, परंतु इन सब के बावजूद ये रिश्वतखोरी किसी न किसी रूप में जारी रहती है। असली समस्या यह है कि मतदाता स्वयं इन प्रलोभनों को स्वीकार कर इस भ्रष्ट परंपरा को वैधता प्रदान करता है। यदि मतदाता सच में लोकतंत्र की रक्षा चाहता है तो उसे यह समझना होगा कि उसका वोट बिकाऊ नहीं है। उसका वोट देश के भविष्य का निर्णय है, किसी एक दिन का सौदा नहीं। जनता को चाहिए कि वो उम्मीदवार की नीतियों, विकास योजनाओं और ईमानदारी को देखकर मतदान करे, न कि किसी थैले, बोतल या नोट के बदले में। यह भी आवश्यक है कि समाज का शिक्षित वर्ग आगे आए और ग्रामीण तथा वंचित तबकों को इस विषय में जागरूक करे। उन्हें ये बताया जाए कि शराब और राशन खत्म हो जाएंगे, लेकिन गलत नेता चुनने की सजा पूरे 5 साल भुगतनी पड़ेगी। ये बात नेताओं को भी याद रखनी चाहिए कि सत्ता का वास्तविक अर्थ सेवा है, न कि सौदेबाजी। वोट खरीदकर जीता गया चुनाव भले ही उन्हें कुर्सी दे दे, लेकिन जनता का विश्वास और लोकतंत्र की गरिमा उनसे सदा के लिए छिन जाती है। आज समय आ गया है जब देश के हर नागरिक को ये संकल्प लेना चाहिए कि वो किसी भी प्रकार के लालच, प्रलोभन या दबाव से मुक्त होकर ही मतदान करेगा। लोकतंत्र की मर्यादा तभी सुरक्षित रह सकती है जब मतदाता विवेक से मतदान करे और नेता नैतिकता से राजनीति करे। लोकतंत्र की सच्ची जीत वही होगी जब वोट बिके नहीं बल्कि विचार, ईमानदारी और विकास की ताकत से जीते जाए।
फिलहाल आज कार्यक्रम नजरिया में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।